नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं बच्छ बारस की कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छ बारस, ओंक द्वादशी, वत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए इसका व्रत करती हैं और गाय और बछड़े का पूजन करती हैं और गौ माता से आशीर्वाद लेती हैं अपने पुत्रों की सुरक्षा का। इस दिन बाजरे के आटे से गोलियां बना करके और भीगे हुए मोठ से पूजा की जाती है और ये गाय को खिलाए जाते हैं। इस दिन चाकू से कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही गौ और जौ खाया जाता है। इस व्रत की उद्यापन विधि है कि जिस साल लड़के का विवाह हुआ हो या लड़की का जन्म हुआ हो तब इसका उद्यापन अधिकतर किया जाता है। इस दिन एक दिन से पहले ही बाजरा दान किया जाता है। बच्छ बारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरियाँ बनाई जाती हैं। 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें घी चीनी मिला करके रख दिया जाता है। फिर तिल और रुपए रख दिए जाते हैं। इस सामान को हाथ फेर कर अपने सासू या ननंद को पांव छूकर दे दिए जाते हैं। बाद में बछड़े और कुएं की पूजा की जाती है। फिर मंगल गीत गाए जाते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। कई महिलाएं तो इसका उद्यापन 17 मोतीचूर के लड्डू या बेसन के सत्तू ले करके महिलाओं को देती हैं और उद्यापन करती हैं। उद्यापन किसी भी विधि से किया जाए, लेकिन साखिया सब में होता है। तो आप चाहें तो उद्यापन में स्त्रियों को अपने घर बुला करके भी भोजन करवा सकती हैं। कथा इस प्रकार है। एक सास थी। जब सास खेत में गई तो अपनी बहू को बोल कर गई कि बहू, आज गौला और जौला बना लेना, मैं गाय चराने खेत में जा रही हूँ। बहू समझ नहीं पाई। गौला और जौला के लिए गाय के बछड़ों के नाम थे गौला और जौला। उसने उन दोनों बछड़ों को ही हांडी में चढ़ा दिया और उनको बना दिया। तो इस प्रकार से जब शाम को सासू जी वापस आई तो उन्होंने बोला कि बहू, अपने बछड़ों को छोड़ दे ताकि गाय का दूध निकाल लें। अब बहू छोड़े कहाँ से, क्योंकि उसने तो दोनों को ही हांडी में चढ़ा दिया था। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी किसी प्रकार का पुण्य किया हो तो मेरे इन दोनों बछड़ों को जीवित कर दो, वरना आज मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मैं तो भोली भाली हूँ, मेरा सत रखना प्रभु। इस प्रकार से उसने जब प्रार्थना की तो बच्छ बारस माता ने उसका सत रखने के लिए गौले और जौले को जीवित कर दिया। और वे दोनों हांडी से निकल करके अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए चले गए। बहू भी डरती डरती अपनी सासू माँ के पास आई और गौले और जौले वाली घटना सारी सुना दी। सासू माँ ने उसी समय गांव में ये हेला निकाल दिया कि इस दिन, बच्छ बारस के दिन, कोई भी चाकू से काटा हुआ नहीं खाएगा, गेहूँ और जौ की रोटी नहीं खाएगा। इसके अलावा मोठ, बाजरी, चना आदि खाए जा सकते हैं और गाय और बछड़े की पूजा की जानी चाहिए। हे बच्छ बारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। ओगड़े की कथा। बच्छ बारस के दिन ही गोबर का गोला बना करके उसमें पानी, दूध, दही आदि डाला जाता है और लड्डू रखे जाते हैं। बेटे की माँ अपने बेटे को लड्डू उठाने के लिए कहती है। बेटे के माथे पर कुमकुम से तिलक निकाला जाता है और उसकी
लंबी आयु का वरदान मांगा जाता है। जिसके माँ नहीं होती है तो भाभी चाची उनसे लड्डू उठवाती हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 पोते थे। साहूकार ने खूब बड़ा तालाब खुदवाया, लेकिन वह 12 वर्ष तक सूखा ही पड़ा था, जल नहीं बरसा। साहूकार ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने कहा कि आपके बड़े वाले पोते को तालाब में गाड़ दो तो तालाब भर जाएगा। गांव में अच्छी वर्षा हो, इसके लिए ससुर जी ने अपनी बहू को पीहर भेज दिया और बड़े वाले पोते को छोड़ जाने के लिए कहा। बहू पीहर चली गई। साहूकार बड़ा मटका लेकर आया और अपने पोते को उस मटके में बिठा दिया। उस मटके में खाने के लिए मिठाई रख दी और हाथ गले में जेवर पहना दिए। मटके का मुंह कपड़े से बांध करके तालाब में उस मटके को गाड़ दिया। उसके बाद खूब वर्षा हुई, तालाब पानी से भर गया। बहू को जब ये पता चला कि ससुर जी का तालाब अब भर गया है, अब तो मैं ओगड़ा ससुर जी के तालाब पर ही पूजा करूँगी। वह पीहर से वापस आई। बहू तालाब पर ओगड़ा पूजने लगी। अपने बेटे को आवाज़ दी, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, ओगड़े पर पड़े ये लड्डू उठा लो। उस मटके में ही उसके बेटे ने आवाज़ सुन ली और मटका तोड़ करके बाहर आ गया और ओगड़े से लड्डू उठा लिया। जब यह सब सास ससुर ने देखा तो वो बहू के पाँव लगने लगे। बहू बोली कि आप मेरे पाँव क्यों लगते हैं? ससुर जी ने कहा कि बहू, मैंने तो बड़ा ही जुल्म किया है। मैंने तेरे बेटे को तालाब में ही गाड़ दिया था। ये तेरे भाग है जो तेरा बेटा जीवित हो गया है। बहू बोली कि सासू जी, बेटा तो और हो जाता, लेकिन ससुर जी का तालाब कब भरता। सासू जी, आप तो बचबारस माता के पाँव लगो और मैं आप दोनों के पाँव लगूंगी। हे बचबारस माता, उनके बेटे पोते की लंबी आयु की, वैसे ही सभी माँ के बेटे और पोते की आयु को लंबा करना। आइए सुनते हैं पाल पतवारी गणेश जी की कहानी। पाल पतवारी गणेश जी महाराज थे। तीनों के बीच में झगड़ा हो गया। पाल कहने लगी, मैं बड़ी हूँ। पतवारी कहने लगी, मैं बड़ी हूँ। गणेश जी कहने लगे, मैं बड़ा हूँ। एक ग्वाले का बेटा आया। उन्होंने कहा कि भाई, हमारा झगड़ा सुलझा दो। उसने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, कोई पढ़े पंडित का बेटा ही आपका झगड़ा सुलझा सकता है। थोड़ी देर बाद उधर से पढ़े पंडित का बेटा आया तो उसे बुलाकर गणेश जी ने कहा कि भाई, हम तीनों का झगड़ा सुलझा दो। उसने जब पूछा कि किस बात का झगड़ा है तो पाल बोली, मैं बड़ी हूँ। पतवारी बोली, मैं बड़ी हूँ। गणेश जी बोले, मैं बड़ा हूँ। पंडित के बेटे ने कहा कि आप तो तीनों ही बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों कैसे बड़े हैं, हमें अलग अलग करके बताओ। तो वह बोला कि पाव करो, चाहे घर में 5 शेर बनाओ। पहले गणेश जी के भोग लगाते हैं, इसलिए गणेश जी बड़े हैं। कोई पंडित का बेटा या कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है तो वो 2 कंकर पत्थर रख कर के पतवारी माता की पूजा करता है, तो पतवारी माता भी बड़ी है। कोई पढ़े लिखे पंडित का बेटा जब गंगा में स्नान करता है तब 2 अंजल पानी लेकर के पाल पर सींचता है, तो पाल भी बड़ी है। इस प्रकार से तीनों का झगड़ा सुलझ गया। पंडित के बेटे को
हीरे मोती से उसकी गोद भरवा दी। हे गणेश जी महाराज, आप तीनों का झगड़ा सुलझा, उसी प्रकार से सबका झगड़ा सुलझाना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी कर परवान चढ़ना। आरी बारी की कहानी। आरी बारी कान कवारी, बीच में बैठी कन्या कवारी। कन्या कवारी क्या पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजने से क्या होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे। घिलोड़ी में घी होवे, तिलोड़ी में तेल होवे। आकण काकण सोना का काकण, उगता सूरज जी रेणादय का भरतार। भाई का मान भाभी का दान। गोखड़े में ससुर जी के दर्शन देना, रसोई में सासू जी के दर्शन देना। सासू जी का पुरसन देना, बहू का जीमण देना। पोते की बहू बनाई राब, दोहिती की बहू ने बनाई खीर। मीठी लागी राब, खट्टी लागी खीर। ऊटो बाई ऊटो, तुम्हें देव विनायक टूटो। चुगो ये चूड़ियाँ धर्म राज्य की पोल के आगे। कण खाना मण खाना, कंकर टालना, भूल चूक टालना। भूल चूक हो तो माफ़ करना। 4 गवारा अंगार का, गुड़ की डली, गणपत पूरे मन की रली। अधूरी की पूरी, पूरी की परवान करना। लोभिया की लोभिया ने, और हमारी हमारा फल देना। बोलो बचबारस माता की जय, गजानन जी की जय। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।